आकाशदीप महाकवि एवं अमर कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कालजयी कहानियों में से एक है। कहानी की मुख्य पात्र चम्मा जाह्नवी नदी के तट पर बसी चंपानगरी की क्षत्रिय बालिका थी। उसके पिता व्यवसायी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो जाने पर वह भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। पिछले 8 वर्षों से समुद्र ही उसका घर। बुद्धगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 8 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। 1 महीने से वह नीले आकाश और नीचे समुद्र के ऊपर निस्सहाय अनाथ होकर रह रही है। एक दिन मणिभद्र ने उससे घृणित प्रस्ताव किया। उसने उसे गालियां सुनाई। उसी दिन से वह बंदी बना दी गई। उसने अपनी आत्मकथा बुद्धगुप्त को उस समय सुनाई जब दोनों बंदी जीवन से मुक्त हो गए थे। बुद्धगुप्त भी ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय युवक था। दुर्भाग्य से जलदस्यु बन गया था। उसी के आक्रमण में चंपा के पिता की मृत्यु हुई थी। बाद में किसी आक्रमण में बुद्धगुप्त भी बंदी हो गया था। संयोग से दोनों बंदी एक ही नाव पर थे। रात्रि में समुद्री आंधी में नाव डगमगाने लगी। अंधेरा घिर गया था। हवा के कोलाहल में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। उसी समय चंपा बुद्धगुप्त से स्वतंत्र होने का अवसर बताकर उसे एक नाविक की कटार लाकर देती है। बंदी स्वतंत्र होकर ढुलककर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। उसने रज्जू काट दी। नाव पोत से स्वतंत्र हो गई। सुबह बुद्धगुप्त नायक को वशीभूत करके नाव का स्वामी बन गया। वे दोनों एक नए द्वीप पर पहुंचे। उस द्वीप का नाम चंपाद्वीप रखा गया। चंपा और बुद्धगुप्त ने उसे अपना स्थायी निवास बनाया। चंपा ने बुद्धगुप्त के कठोर हृदय में कोमलता पैदा कर दी थी। बुद्धगुप्त व्यापार करने लगा। द्वीप पर महानाविक बुद्धगुप्त को वहां के निवासी राजा और चंपा को महारानी के रूप में मानकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। चंपा प्रतिदिन समुद्र के तट पर ऊंचे स्थान पर दीपक जलाया करती थी और उसे रस्सी की सहायता से ऊंचे स्थान पर पहुंचाती थी। एक दिन महानाविक ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों करती हो, तो चंपा ने कहा, मैं अपने पिता के लिए भूले भटके लोगों को पथ दिखाने के लिए दीप जलाती हूँ। भगवान भी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो इसमें बुरा क्या हुआ? इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी बुद्धगुप्त ने कहा। चंपा कहती है कि यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। वे दिन अच्छे थे जब खुले आकाश में हम लोग परिश्रम से थककर पालों से शरीर लपेटकर पड़े रहते थे। बुद्धगुप्त ने कहा, तो चंपा हम अब और अच्छे से रह सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री, मेरी सर्वस्व हो। चंपा अपनी माँ एवं पिता का जीवन स्मरण करते हुए क्रोधावेश में कहती है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण जलदस्यु। हट जाओ। बुद्ध बहुत प्रयास करता है कि चंपा उसे क्षमा कर दे, किंतु चंपा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह कहता है, चंपा तुम इतनी निर्दय हो। यदि आज्ञा दो तो मैं अपना हृदय पिंड निकालकर अतल जल में विसर्जन कर दूं। चंपा कहती है, मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु। तुम्हें प्यार करती हूँ। बुद्धगुप्त कहता है, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति से एक प्रकाशगृह बनवाऊंगा। चंपा, यहीं उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकित हो जाए। द्वीप स्तंभ बनवाया गया। भव्य समारोह में चंपा को बताया गया कि आज रानी की शादी होगी। चंपा बुद्धगुप्त को फटकारती है। बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए और कहा कि तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ। वह बहुत अनुनय विनय करता है, किंतु चंपा कहती है, तुम स्वदेश लौट जाओ, मैं इन निरीह भोले भाले प्राणियों की सेवा करूंगी। महानाविक स्वदेश चला गया। चंपा उसी द्वीप पर रहकर आजीवन द्वीपस्तंभ पर दीप जलाती रही। वह भी जलती रही जैसे आकाशदीप।